बजट और बाजार। आज हमारे साथ बाजार के जाने माने दिग्गज और मार्सिलस इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के फाउंडर और सीआईओ सौरभ मुखर्जी साहब कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। सौरभ सर, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद हमें समय देने के लिए। सबसे पहले समझाएं सर, क्या कुछ उम्मीदें रखी जाए इस बार? बजट कुछ तोड़फोड़ होगा या ठंडा? आई थिंक दिक्कत वाली बजट है अनिल जी, दिक्कत वाली बजट है। भारत सरकार की फिजिकल पोजीशन टाइट है। हम्म। फिजिकल पोजीशन टाइट है। बॉन्ड मार्केट में दबा के सरकार ने पैसा बोरो किया, बोथ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। बजट डेफिसिट पे अपवर्ड प्रेशर है। तो मेरी जो उम्मीद है कि FY 27 में भारत सरकार अपने कैपेक्स की अमाउंट घटाए और टैक्स कट्स की तरफ चले। जो मिडिल क्लास टैक्स कट रही है FY 26, आई थिंक वो सबसे बड़ा सक्सेस रहा है। FY 26 बजट का मिडिल क्लास को 12 लाख के नीचे जो कमाते हैं उनको राहत दी गई थी। मेरे ख्याल से वो अच्छा कदम था, उसका फायदा दिख रहा है इकोनॉमी पे। वैसी और टैक्स कट्स की उम्मीद है FY 27 में। लेकिन जाहिर है, अगर सरकार के डेफिसिट पे दबाव है तो अगर टैक्स कट देनी है तो खर्चे कहीं पे काटने पड़ेंगे। और उम्मीद है कि खर्चे सरकार कैपेक्स के क्षेत्र में भारत सरकार कैपेक्स का रिडक्शन करेगी। एंड अगर ये दोनों चीजें दिख गई, लोअर टैक्सेस एंड लोअर कैपेक्स, मेरे ख्याल से उसको एक अच्छा बजट ठहराना चाहिए। ठीक बात है, कैपेक्स भले घट जाए लेकिन टैक्सेस कटे तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। अब कौन सा टैक्स काट सकती है सरकार? क्योंकि जीएसटी और इनकम टैक्स पिछली बार थोड़ा कम किया है ऑलरेडी पिछले 1 साल में। क्या लगता है आपको, और भी कम होगा या कि पर्सनल इनकम टैक्स की हाईएस्ट स्लैब घटाकर 25% के आसपास ले आए? ऐसा कुछ हो सकता है? क्या क्या सोच रहे हैं आप? So, दो एरिया है जी। मेरे ख्याल से जो लघु उद्योग है, जो 1 करोड़ के कम का प्रॉफिट कमाता है, करीबन 80% कंपनी हिंदुस्तान के, इंडिया की 80% कंपनी 1 करोड़ से कम प्रॉफिट कमाते हैं। और यहाँ पे लास्ट 10 साल से प्रॉफिट ग्रोथ में दिक्कत नजर आई है। और यहीं पे जॉब्स क्रिएट होते हैं। जो कंपनी 1 करोड़ से कम लाते हैं प्रॉफिट, वही करीबन 80% जॉब्स क्रिएट करते हैं इंडिया का। इन कंपनीज में कमजोरी दिखी है प्रॉफिट ग्रोथ में लास्ट 10 साल में। जीएसटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, कोविड इत्यादि की वजह से इनको उतना फायदा नहीं रहा है। मेरे ख्याल से कोविड का जबरदस्त प्रहार रहा है इस छोटे कंपनी के ऊपर। तो 1 करोड़ के नीचे जो कंपनी प्रॉफिट कमाते हैं, मेरे ख्याल से वहां पे अगर टैक्स ब्रेक दी जाए तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, जॉब क्रिएशन, कैपेक्स, ये सारी जो अच्छी चीजें हैं उनको प्रोत्साहन मिलेगा। और दूसरा एरिया है जो 12 लाख के नीचे का जो टैक्स कट था, इनकम टैक्स कट था 12 लाख के नीचे। एफएमजी ने पूरी राहत दी थी FY 26 में। मेरी उम्मीद है वो 12 लाख का नंबर 15 लाख शायद कर दिया जाए। अगर 12 का 15 कर दिया जाए और 1 करोड़ के नीचे जो कंपनी प्रॉफिट कमाती है उनका कॉर्पोरेट टैक्स रेट घटा दिया जाए, ये दोनों चीज़ों का मेरे ख्याल से इकोनॉमी पे अच्छा असर रहेगा। जाहिर है, बजट बैलेंस करने के लिए कहीं पे खर्चे काटने पड़ेंगे। कैपेक्स काट दिया जाए तो मेरे ख्याल से अच्छी चीज़ होगी। सरकार का जो सिस्टम है, स्पेंडिंग का सिस्टम है, मेरे ख्याल से इतना कैपेक्स वो ले नहीं पाता। अलग अलग प्रकार के प्रेशर उसमें नजर आ रहे हैं। कैपिटल मार्केट से जुड़े कोई टैक्स कमी होंगे ऐसी उम्मीद तो नहीं रखे ना सर? कहीं कैपिटल गेन वगैरह हर बार बजट में कैपिटल पास। मार्केट तो उछल रहा है ना, सुबह से शाम उछल रहा है। कैपिटल मार्केट तो वहां पे हर रोज आईपीओ आती है। हर हम्म। महीने ढिंडोरा पीटा जाता है कितना पैसा आ रहा है मार्केट के अंदर। हम्म। तो बहुत आश्चर्यजनक होगा अगर कैपिटल मार्केट्स को ऐसे हालात में रिलीफ दी जाए। कैपिटल मार्केट्स आर इन गुड शेप। उम्मीद है सरकार कुछ ऐसा नहीं करेगी कैपिटल मार्केट सडनली बैड शेप में चले जाए। रियल इकोनॉमी में दिक्कत है, कैपेक्स नहीं हो रही, और हाउस होल्ड के इस कंजम्पशन पे थोड़ा बहुत दबाव दिखा गया है FY 26 में। उम्मीद है कि सरकार इन दोनों एरिया पे फोकस करेगी। ओके। लेकिन जो 12.5% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन किया है पिछले साल, क्या उसे घटाने के बारे में सोच सकते हैं या जल्दबाजी होगी? देखिए, घटाने की कोई आवश्यकता तो नहीं है, राइट। पैसे तो भर भर के मार्केट में आ रहे हैं, डोमेस्टिक पैसे भर भर के आ रहे हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि विदेशी मुद्रा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही है। बट फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आने के आई थिंक वजह तो कुछ दूसरे हैं। वैल्यूएशन मेरे ख्याल से अहम मुद्दा है। जिस प्रकार का सुप्रीम कोर्ट रूलिंग रहा है लास्ट वीक, वो भी मेरे ख्याल से चिंताजनक बात रहेगी फॉरेन इन्वेस्टमेंट के नजरिए से। सो 12.5% कैपिटल गेन्स टैक्स को इधर उधर अगर घटा दिया जाए, उससे विदेशी मुद्रा आएगी, मुझे लगता नहीं है। डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट की कोई प्रॉब्लम नहीं है। डोमेस्टिक पैसा भर भर के मार्केट में आ रहा है साल में। 20-30 बिलियन डॉलर्स, राइट। 20,000 करोड़, 30,000 करोड़, 40,000 करोड़ का डोमेस्टिक मुद्रा आ रहा है। सो क्यों सरकार कैपिटल गेन्स टैक्स हटाएगी ऐसे माहौल में? मुझे कोई कारण नहीं दिख रहा है अनिल जी। परफेक्ट। एक और चीज, दो सेक्टर जिस पर मैं आपसे राय लेना चाहता हूँ, क्या बजट पर अच्छा फोकस हो सकता है? एक है आपका डिफेंस और दूसरा है रिन्यूएबल एनर्जी। कैसे देखते हैं सर आप इन दोनों को? देखिए, डिफेंस में तो कंट्री की ज़रूरत है। जैसे I think सबको पता है, जो जो सिचुएशन हमारे नेबर्स के साथ है वो काफ़ी काफ़ी तनाव वाला सिचुएशन है, तनावपूर्ण सिचुएशन है।
और जैसे आई थिंक अब मीडिया में डिस्कस किया जाता है, फाइटर जेट्स की ज़रूरतें हैं और अलग अलग प्रकार के ड्रोन्स और मॉडर्न वेपन्स की ज़रूरत है। सो डिफेंस बजट मेरे ख्याल से बढ़ाई जाएगी। लास्ट 5 सालों से करीबन ऑन एवरेज लास्ट 5 साल डिफेंस बजट 25 से 30% हर साल बढ़ी है। मेरे ख्याल से वो वाला प्रोग्राम जारी रहेगा। शायद रेलवेज और रोड्स पे सरकार को कैपेक्स ग्रोथ घटाना पड़े। रेलवेज और रोड्स पे मेरे ख्याल से कैपेक्स ग्रोथ घटाना पड़ेगा। अगर ओवरऑल कैपेक्स ग्रोथ का नंबर को 1,20,120 बिलियन डॉलर, 10 ट्रिलियन रुपीज, 10 ट्रिलियन रुपीज के आसपास कैपेक्स का नंबर है, अगर उसको 10 ट्रिलियन से 10 लाख करोड़ से नीचे लाना है तो रोड और रेलवेज पे मेरे ख्याल से सरकार को काटना पड़ेगा पैसा। डिफेंस पे तो गिवन द जियोपॉलिटिकल सिचुएशन डिफेंस पे पैसे काटने की उतनी उम्मीद नहीं है। हम्म। सो डिफेंस पे मेरे ख्याल से फोकस बरकरार रहेगा। रिन्यूएबल एनर्जी पे इंडिया का काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस रहा है। वहाँ पे सरकार और फोकस करके क्या उपलब्ध कर लेगी मुझे समझ नहीं आ रहा है। एज आई सेड, फिजिकल सिचुएशन टाइट है, पैसे की कमी है, सरकार की ट्रेजरी में पैसे की कमी है। तो जहाँ जहाँ पे भी कटौती हो सकती है, रिन्यूएबल एनर्जी वुड बी वन सच एरिया। वहाँ पे कटौती हो सकती है तो फायदा रहेगा मेरे ख्याल से सरकार को। कोई एक चीज ऐसी कर दे जिससे आप कहेंगे कि ये बजट बहुत अच्छा है, एक चीज ऐसी कर दे जिससे कहेंगे कि बेकार हो गया, बजट खराब है एकदम। आई थिंक अगर 12 लाख 15 लाख के नीचे कमाने वाले लोगों का टैक्स जीरो कर दे, इनकम हम्म। टैक्स जीरो कर दे। हम्म। 15 लाख से नीचे कमाने वाले लोगों का इनकम टैक्स जीरो कर दे, आई थिंक काफी पावरफुल बजट रहेगा। ओके। और खराब, किस, खराब एकदम। और कैपेक्स की और बढ़ोतरी हम्म। और कोई टैक्स कट नहीं। टैक्स अगर कोई भी लेकिन टैक्स कट लेकिन नहीं आया सौरभ सर, लेकिन आमतौर पर लोग पसंद करते हैं कि कैपेक्स होगा तो थोड़ा इकोनॉमी की ग्रोथ बढ़ेगी, प्राइवेट सेक्टर का भी इन्वेस्टमेंट आएगा, सरकार भी अनिल डालेगी। जी, वो आई थिंक उनकी सोच में दम दम है। हाँ द हाँ। ओनली थिंग इज 10 साल पहले वैसी सोच वाजिब थी ओके। कि भारत सरकार को कैपेक्स बढ़ाना चाहिए। अब वी नाउ हैड 6-7 इयर्स ऑफ 6-7 साल लगातार भारत सरकार ने कैपेक्स बढ़ाई है, करीबन 25 से 30% प्रति वर्ष बढ़ी है। राइट। और उससे दिख रहा है कि सरकार की डेट टू इक्विटी 80% के ऊपर चढ़ी गई। भारत सरकार का टोटल डेट हम्म। डिवाइडेड, सॉरी, डेट टू इक्विटी, डेट टू जीडीपी, टोटल डेट डिवाइडेड बाय जीडीपी 80 के ऊपर आ गया है। बॉन्ड मार्केट में हर 2-3 महीने बाद दिखता है बॉन्ड मार्केट में भारत सरकार को पैसे उठाने में दिक्कत आ रही है। बॉन्ड मार्केट बोल रहा है और हमको ऊंचा ब्याज दर दीजिए, नहीं तो पैसे नहीं देंगे। तो मेरे ख्याल से चिंताजनक सिचुएशन है कि सरकार का डेट इस पैमाने पे आ गया है कि बॉन्ड मार्केट में यील्ड्स ऊपर जा रही है। और सोचिए, यील्ड ऊपर जा रही है आरबीआई के रेट कट करने के बावजूद। आरबीआई ने 2025 में 1.25% ब्याज दर घटाए, उसके बावजूद भारत सरकार के बोरोइंग कॉस्ट में कोई कमी नहीं दिखी। एंड ये सिचुएशन सजेस्ट करता है कि सरकार को बोरोइंग घटाने की आवश्यकता है। अगर बोरोइंग घटानी है तो कैपेक्स काटना पड़ेगा। परफेक्ट। तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा एक्शन। आइए इसी के साथ धन्यवाद देंगे सौरभ सर को। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने समय दिया और विस्तार से इस पूरी बजट के मामले पर आपने अपनी राय हमारे दर्शकों